हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चंदा बहादुरी स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम डिविजनल चार्ट के बारे में बात करेंगे। पराशर जी ने 16 तरह के डिविजनल चार्ट बताए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले डिविजनल चार्ट होते क्या है, जैसे कि आप D2 मनी के लिए है, D4 लव के लिए है, ये D7 किड्स के लिए है। एक राशि होती है 30 डिग्री की। ठीक है, कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो वो 30 डिग्री चलेगा, जैसे कि यहाँ से 0 से 1 और यहाँ तक वो जब तक 30 हो जाएगा, ठीक है, इतना वो चलेगा। उसके बाद फिर वो आगे नेक्स्ट राशि नेक्स्ट भाव में मूव हो जाएगा। तो अब हमें लग्न कुंडली तो वैसे देखिए अपने आप में ही बहुत बड़ा, बहुत कंप्लीट हमें सब कुछ बताता है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम किसी चीज के लिए देखें, जैसे कि मैरिज के लिए हमें देखना है, अगर हमें लग्न कुंडली में प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, मैरिज को लेकर, तो हम D9 चार्ट को देखते हैं। D9 चार्ट होता है 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो उस 30 डिग्री को 9 हिस्सों में बांट देना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म लेवल पर D9 चार्ट बनता है और मैरिज के बारे में देखा जाता है। ठीक है, लग्न कुंडली में अगर कुंडली प्रॉमिस नहीं दे रही है कि इनकी मैरिज होगी, ठीक है, या फिर मैरिज में प्रॉब्लम होगी, 7th लॉर्ड अगर 6 से 12 में चला गया है, ठीक है, और जो 7th हाउस होता है, ठीक है, भाव और भावेश अगर पाप कतरी में आ गए हैं, ठीक है, हमें D1 चार्ट में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो D9 चार्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर D9 चार्ट में भी प्रॉब्लम दिख रहा है, 7th लॉर्ड वहां भी प्रॉब्लम में है, ठीक है, 7th भाव D9 चार्ट में भी प्रॉब्लम में है, D1 में भी प्रॉब्लम में था, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इनकी मैरिज में इनको प्रॉब्लम होने वाली है, या तो फिर देरी से होगी मैरिज, ठीक है, या फिर इनके डिवोर्स का चांस बनता है, ये देखा जाता है। ऐसे ही अगर लग्न कुंडली में 5th हाउस होता है संतान का, अगर 5th हाउस हमें दिख रहा है कि ये भी अशुभ प्रभाव में है, ठीक है, केतु बैठे हैं, राहु बैठे हैं, या फिर केतु की दृष्टि पड़ गई है, ठीक है, ऐसे में और पंचमेश जो 5th लॉर्ड बनता है वो भी अगर प्रॉब्लम में है, ठीक है, पीड़ित है, तो फिर D7 चार्ट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर D7 चार्ट में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, ठीक है, D7 लॉर्ड जो बन रहा है, ठीक है, वो कोई शुभ ग्रह है, ठीक है, D7 जो लॉर्ड बने हैं उन पे जुपिटर की, वीनस की या तो उनकी दृष्टि है, या फिर वो पंचमेश के साथ युति में बैठे हैं, तो फिर D7 चार्ट में हमें प्रॉमिस मिल गया कि संतान में इनको बाधा जो D1 चार्ट से हमें दिख रही है प्रॉब्लम है। लेकिन D7 चार्ट में पंचमेश पंचम भाव अगर शुभ प्रभाव में है तो फिर संतान होती है। D1 में प्रॉब्लम है तो हो सकता है देरी से संतान हो, ठीक है, या फिर मेडिकल डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद आपको संतान हो, ठीक है, लेकिन अगर D7 चार्ट प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ इनको संतान होगी, तो संतान में बाधा नहीं होती है, संतान होती है। लेकिन D1 में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको फिर नजरअंदाज नहीं किया जाता है, उसको और सूक्ष्म लेवल पे देखने के लिए डिविजनल चार्ट की हमें जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि किसी को हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, लग्न कुंडली में मान लीजिए 6th लॉर्ड की दशा चल रही है, ठीक है, 8th लॉर्ड की भी दशा चल रही है, एमडी चल रही है 6th लॉर्ड की, और एडी हो गई 8th लॉर्ड की, तो 6th हाउस से डिजीज को देखा जाता है, ठीक है, 8th हाउस से सर्जरी को देखा जाता है। तो हो सकता है इनको इनकी हेल्थ को लेकर इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो इन दशाओं में, या फिर गोचर का भी प्रभाव आ जाता है। 6 और 8 दोनों ही हाउस गोचर के ग्रहों से भी मैलेफिक उन पे इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, तो पीड़ित हो रहे हैं। अब ऐसे में अरिष्टम D30 चार्ट को देखा जाता है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं आपके साथ, आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर D30 चार्ट देखा जाता है। इसमें फिर ग्रहों को देखा जाएगा कि क्या D30 चार्ट में भी ऐसी ही संभावना बन रही है, लग्नेश पीड़ित है, ठीक है। तो इस तरह से डिविजनल चार्ट बहुत सूक्ष्म लेवल पर एक राशि के बारे में हमें और ज्यादा, हम जैसे किसी लेंस से हम
किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है। इस तरह से डिविजनल चार्ट लग्न कुंडली की ही बारे में बताता है, ठीक है, बहुत डीप लेवल पे बताता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।